सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग किरण प्रकाशिकी में पढ़ रहे थे मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के बारे में। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि मानव नेत्र क्या होता है, इसकी संरचना कैसी है, इसके क्या क्या भाग हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आगे जो बातें बताई जाए वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, एक बार और बता दें, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बगल में नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष क्या होता है या किन कारणों के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिएगा, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, देखिए दृष्टि दोष क्या होता है। विभिन्न कारणों के द्वारा नेत्रों में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे, किसी को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, किसी को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, किसी की दोनों जगह की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तो ये सब सारे जो दोष हैं उससे ही बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कि नेत्रों में विभिन्न कारणों के द्वारा अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, अब दृष्टि दोष जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। बाकी हम पढ़ाएंगे पांचों को। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, दृष्टि दोष 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, इधर हम लिखे दे रहे हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, आप लोग इसको हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। एक होता है जरा दृष्टि दोष। और एक होता है अबिंदुता। और एक होता है वरआंधता। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के दोष नेत्र में उत्पन्न होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा निकट दृष्टि दोष। हेडिंग बनाइएगा निकट दृष्टि दोष। आइए समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए, नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसमें होता क्या है, निकट की वस्तुएं ही क्यों दिखाई देती है? इसमें किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है नेत्र के रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, नेत्र के रेटिना से पहले बन जाता है। देखिए ऐसे,
इससे नेत्र है, नेत्र बन नहीं रहा है, हमारी आंख वैसे भी बहुत कमजोर है, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। ये इसको बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पे, पर ये रेटिना के पहले ही बन जाता है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अच्छा इसका कारण क्या हो सकता है, कारण दो हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि भैया देखो इसको बनना चाहिए रेटिना पे, ठीक है, मान लीजिए लेंस सही फोकस कर रहा है, पर ये जो नेत्र गोलक का आकार है वो बढ़ जाता है, यानी ये कह लीजिए पहला कारण ये होता है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, तो कारण बना के आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कारण। कारण पहला कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। अच्छा एक तो ये कारण हुआ, दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण भाई ये हो सकता है, भाई नेत्र गोलक भी सही है, हो सकता है ये जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी कम हो जाए। भाई ये फोकस जो है ये मान लीजिए इसका गोलक सही है तो ये पहले ही रेटिना पहले ही फोकस कर देता है। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है ना, तो दूसरा कारण लिख लीजिएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, तो ये दो कारण से उत्पन्न हो सकता है, आई बात समझ में। अच्छा इसका निवारण कैसे करेंगे, देखो निवारण समझ लीजिए, निवारण तो इसके निवारण है तो उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए इसकी फोकस दूरी कम हुई, यानी बहुत ज्यादा इस किरणों को मोड़ देता है, तो क्या करेंगे ऐसा कोई लेंस लाएंगे जिससे किरणों को थोड़ी दूर पे जाके मोड़े, तो हम इसके लिए क्या लाते हैं, एक अवतल लेंस लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग निवारण में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अच्छा इसका निवारण करते हैं। चलिए ये देखो, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है नेत्र, लिख लीजिएगा इसमें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र, पीड़ित नेत्र। ठीक है, अब इसका निवारण करते हैं, हम एक लाएंगे अवतल लेंस, मुझसे काला बन नहीं रहा है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, हम क्या करेंगे एक अवतल लेंस लाएंगे, अब ये किरणों को भैया सही जगह पे क्या कर देगा, फोकस कर देगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मान लीजिए अवतल लेंस ये लगा दिए। ठीक है, ये अवतल लेंस हमने लगा दिए तो ये किरणों को सही जगह फोकस कर रहा है। ठीक है,
क्या है, ये जो नेत्र है ये निकट दृष्टि से मुक्त है, निकट दृष्टि दोष से मुक्त नेत्र। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष पूरा। क्या किसे कहते हैं, कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में, इसको हम रख कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। आइए समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, उस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है, रेटिना के बाहर बनता है। ठीक है, ये इससे ये नेत्र है, नेत्र बनता नहीं है इनसे। एक मिनट, थोड़ा सा नेत्र बना लेते सही से। हाँ, चलिए इस बात तो कुछ ठीक बनी है। ठीक है, जैसे ये नेत्र है, जैसे ये यहाँ पे क्या होता है, इस दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के बाहर यहाँ पे कट करता है। ठीक है, बाहर बनता है, जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये क्या है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र। ठीक है, अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है, कारण वही दो हो सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा कारण क्या क्या हो सकता है। एक कारण तो ये हो सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया हो। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है कि भैया नेत्र गोलक जो हो गया हो, नेत्र गोलक जो है वो उसका आकार कम हो गया हो। ठीक है, यानी नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया हो। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेत्र लेंस की जो फोकल दूरी है वो बढ़ गई हो। ठीक है, यही दो कारण हो सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, नंबर 1, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। ठीक है, और दूसरा नेत्र लेंस की फोकल दूरी बढ़ जाना।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है, ये दो कारण हो सकते हैं। अच्छा, इसका निवारण कैसे करते हैं? इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो किरणों को और पहले मोड़े। ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को और मोड़ता है। ठीक है, तो हम एक उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये किरणों को जो उतना दूर मोड़ता है ये पहले मोड़ देगा, यानी उचित फोकस दूरी कराएगा तो वो रेटिना पे मोड़ देगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आप इसका निवारण करते हैं। ये भैया कारण हो गया, निवारण। ठीक है, क्या करेंगे? हम एक उत्तल लेंस यहाँ पे लगा देंगे। ये उत्तल लेंस जो है किरणों को और मोड़ देगा। ठीक है, ये थोड़ा मोड़ दिया, अब ये और मोड़ देगा, जिससे इसका प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पे क्या हो गया? जैसे ही उत्तल लेंस लगाया गया है, ये दूर दृष्टि दोष से मुक्त हो गई। दूर दृष्टि से मुक्त नेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का कारण व निवारण हो चुका है। ठीक है, अब अगली हेडिंग बना लीजिएगा, जरा दृष्टि दोष। इसके बारे में समझते हैं क्या है इसमें। भैया हम केवल इसका थ्योरेटिकल ही है, ठीक है, उसको बता देते हैं। जरा दृष्टि दोष देखिए, नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना तो इस पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो उस दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, फिर सुन लीजिएगा, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण जो होता है मांसपेशियों का सिकुड़ जाना। एक बात और बता दें, जरा दृष्टि दोष प्रायः वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? जरा दृष्टि दोष प्रायः वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि मांसपेशियों का सिकुड़ जाना। ठीक है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में जैसे जाते हैं मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है ना? तो ये कारण होता है मांसपेशियों का सिकुड़ जाना। ठीक है, अच्छा, इसके निवारण हेतु क्या करते हैं? इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले नीचे जो है अवतल लेंस लगा होता है, लगाते हैं, और ऊपर उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, अवतल लेंस पास की वस्तुओं को देखने के लिए है और उत्तल लेंस जो है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए है। इसलिए बूढ़े लोग मोटा वाला चश्मा लगाए रहते हैं। ठीक है, जब उसको पास की वस्तु देखना होता है तो वो लोग ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं, और कोई ऐसे देखता है तो कि ये बूढ़ा सेठिया गया, तो वो ये सेठियाते नहीं है, क्या करें, उसकी मजबूरी रहती है। ठीक है, और अगर दूर की वस्तु देखना रहता है तो वो चश्मे को ऊपर इस पे लगा करके ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो उनकी मजबूरी होती है ऐसा करना। ठीक, तो बात समझ आ गई ना? जरा दृष्टि दोष क्या होता है? फिर सुन लीजिएगा, नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें
ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष प्रायः वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। ठीक है, इस दोष का कारण क्या है? मांसपेशियों का सिकुड़ जाना। ठीक है, इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी वाले अवतल तथा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अभिमुखता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है अभिमुखता में, इसमें जो है नेत्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर लाइन को नहीं पहचान पाती कि कौन क्षैतिज लाइन है और कौन ऊर्ध्वाधर लाइन है। जैसे एक ही दूर पर हम यहाँ पे क्षैतिज लाइन कर दें, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर लाइन कर दें, तो नेत्र जो है इन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों में कोई भिन्नता नहीं बता पाती कौन ऊर्ध्वाधर है और कौन लाइन क्षैतिज है। ठीक है, तो आप इसको भी लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि नेत्रों में उत्पन्न होने वाला वह दोष जिसमें नेत्र एक ही स्थान पे स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर में कोई भिन्नता को व्यक्त नहीं कर पाता है, उससे क्या कहते हैं? अभिमुखता कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना? हाँ, अच्छा, ये जो दोष होता है, ये जो दोष होता है, ये कहने का मतलब है जन्मजात होते हैं। ठीक है, मतलब इनको जल्दी से दूर नहीं किया जाता, लेकिन दूर करने के लिए एक बेलनाकार लेंस लगाया जाता है जिससे कुछ हद तक ठीक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वर्णांधता देख लेते हैं क्या होता है। वर्णांधता, ठीक है, वर्ण का मतलब रंग होता है। ठीक है, नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें नेत्र रंगों में कोई भिन्नता नहीं निकाल पाता है। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। तो इसको भी आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। फिर से बोले जा रहे हैं कि नेत्रों में होने वाला वह दोष जिसमें रंगों में कोई भिन्नता नहीं निकाल पाते हैं, उस दोष को वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। ये भी एक जन्मजात ही होता है। ठीक है, इसलिए जब एयरफोर्स और रेलवे डिपार्टमेंट में भर्तियां होती हैं तो उसमें के जो अफसर होते हैं यही वर्णांधता रोग, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कोई वर्णांधता से पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि भैया एयरफोर्स या फिर रेलवे डिपार्टमेंट में निशान ही दिखाना पड़ता रहता है। ठीक है, यानी कि झंडे वगैरह दिखाने पड़ते हैं। तो अगर वो कलर में ही मतलब भिन्नता नहीं बता पाएगा तो फिर अगर हरे दिखाना है तो लाले दिखा के बैठ जाएंगे, इसलिए वो लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये रही वर्णांधता की बात। ठीक है, तो ये सारा दोष का टॉपिक हो गया समाप्त, और आज की क्लास को भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष से संबंधित कुछ सवालों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक शानदार क्लास होने वाली है, वो वाले वीडियो लेक्चर में आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक मेरा ये सजेशन है कि आप लोग अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी पढ़ने में सहायता मिले। ठीक है।